गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालसी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू, और हर एक दिन हम एक साल का पीवाईक्यू देखेंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी और शॉर्ट नोट्स में हम सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लें अच्छे से, ताकि जब अ, इनसे कोई क्वेश्चन आए या इनके ऑप्शन से कोई क्वेश्चंस आए तो हम उसको इजीली कर पाए। इसी क्रम में आज शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, कुछ विटामिन हैं, इनके केमिकल नेम पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हैं विटामिन ए रेटिनॉल नाम है, बी1 थाइमीन नाम है, बी2 रिबोफ्लेविन नाम है, बी6 पायरिडॉक्सिन कहते हैं, बी12 साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनॉल। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी2 रिबोफ्लेविन, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनॉल। विटामिन बी1 जो थायमीन जिसका साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है, उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। रिबोफ्लेविन बी2 ओंठ फटने जैसी समस्या उत्पन्न होती है। और बी6 पायरिडॉक्सिन डर्मेटाइटिस टाइटस रोग आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद बात करते हैं पेट्रोल की जो अवस्फोटन दर होती है, एंटी नॉकिंग रेट, इसको बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है। किसी तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है ताकि पेट्रोल की एंटी नॉकिंग रेट यानी कि अपस्फोटन दर को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट देखते हैं निमोनिया। ये फेफड़ों का एक रोग है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से, ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं आरडीएक्स, एक विस्फोटक होता है। इसका एक अन्य नाम है साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। इसके अलावा आपको टीएनटी भी ध्यान रखना है, टीएनटी भी एक विस्फोटक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हरे फलों को पकाने में एसिटिलीन या इथिलीन गैस का यूज होता है। दोनों में से एक नाम आप ध्यान रखिएगा, दोनों ध्यान रखिएगा। एसिटिलीन या इथिलीन गैस का यूज होता है हरे फलों को पकाने के लिए। फिर एक अन्य चीज आती है पायस। जैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पायस का उदाहरण है। पायस देखिएगा, एक कोलाइडी विलियन होते हैं। कोलाइडी विलियन वो विलियन होते हैं जो आपस में समान रूप से एक दूसरे में मिल जाते हैं पूरी तरीके से। जैसे दूध, ये स्थायी होते हैं और अवक्षेपित नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण है दूध, दूध पायस का उदाहरण है। इसमें लिखा भी गया है जैसे वे पदार्थ जो विलयन के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं या द्रव स्नेही कोलाइड या पायस कहलाते हैं। कोलाइडी विलयन जैसे मैंने बताया, जब दो विलयन आपस में दो द्रव आपस में पूरी तरीके से जो है घुल जाते हैं, उसे कहते हैं कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट देखते हैं अग्नाशय पेनक्रिया। उसमें कुछ पाचक रस निकलते हैं और उस पाचक रस को निकलने के लिए जो प्रेरित करता है हार्मोन, उसका नाम है सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन ये प्रेरित करता है 5 रसों को निकलने के लिए, जिसमें से एक है एमाइलेज और माल्टेज, जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक है। फिर है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को पचाने में सहायक है। लाइपेज वसा को पचाने में सहायक है। और रेनिन, जो कि आप कह सकते हैं प्रोटीन या दूध, इनको पचाने में सहायक है। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य पदार्थों के परिरक्षण एवं दवा संरक्षण के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है। आप कह सकते हैं कि बेंजोइक अम्ल में दवा संरक्षित रखी जाती है या खाद्य पदार्थ संरक्षित रखे जाते हैं। फिर एक चीज आती है पित्त। जो पित्त का निर्माण होता है, बहुत जनरल क्वेश्चन है। पित्त, इसको इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं। पित्त का निर्माण यकृत में होता है यानी कि लीवर में होता है। और कभी कभार इसका पीएच पूछ लिया जाता है। इसका पीएच होता है 7.7 के अराउंड, जो कि
लिवर से प्रोड्यूस होता है बाइल जूस। फिर एक चीज आती है मोहस की कठोरता मापांक। देखिए मोहस की कठोरता मापांक तत्वों की कठोरता मापने के लिए यूज होता है। देखिए सबसे कठोर तत्व देखा जाता है कि वह किसी अन्य धातु को किस प्रकार से खरोंच रहा है। स्क्रैचेस मारे जाते हैं इसमें। अगर जो आप थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे तो एक पदार्थ एक तत्व से दूसरे तत्व पर खरोंचे मारी जाती है, स्ट्रेचेस स्क्रैचेस खींचे जाते हैं। तो यही है कि यह तत्व की कठोरता मापने के लिए यूज होता है मोहस की कठोरता मापांक। फिर जो शोल्डर होते हैं टाका जिसको हम कहते हैं शोल्डर, इसके लिए टिन और शीशा का मिश्रण किया जाता है जिसमें से शीशा 68% और टिन 32% यूज किया जाता है। जो शोल्डर लगाए जाते हैं धातुओं दो धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए जो शोल्डर लगाए जाते हैं वो शोल्डर बेसिकली टिन और शीशे के मिश्रण का बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था पृथ्वी पृथ्वी मिसाइल सरफेस से सरफेस देखी थी हमने। आज भी इसको ध्यान रखना है। पृथ्वी सतह से सतह वाली मिसाइल है। अग्नि भी सरफेस से सरफेस मिसाइल है। नाग एक टैंक भेदी मिसाइल है। और अर्जुन अपने आप में एक टैंक है। पृथ्वी सतह से सतह मिसाइल, अग्नि सरफेस से सरफेस मिसाइल, नाग टैंक भेदी मिसाइल है और अर्जुन खुद में एक टैंक है। नेक्स्ट देखते हैं हंसा वन और हंसा टू। ये डीआरडीओ ने विकसित किए थे। ये एक प्रकार के प्रशिक्षण विमान है, हंसा वन और हंसा टू। नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोजन। पैथोजन बेसिकली जो जुकाम के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये रीनो वायरस इनके वाहक हैं, आप कह सकते हैं रीनो वायरस की वजह से फैलते हैं पैथोजन जो कि जुकाम के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद देखते हैं सोनगिरी का दिगंबर जैन स्थल। सोनगिरी जो कि दिगंबर जैन स्थल के लिए फेमस है, यह मध्य प्रदेश में है। क्लियर करिएगा इसको। नेक्स्ट है बोगज कोई अभिलेख। देखिए ये अ, एशिया माइनर में है। लगभग 1400 बीसी इसका डेट निकल के आता है। बोगज कोई अभिलेख या बोगज कोई इंस्क्रिप्शन जो कि एशिया माइनर में मिला है। इसमें वैदिक देवता और देवियों का उल्लेख मिला गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक कर पूछा गया था आयोग द्वारा, सर्व कर। ये सर्व कर फिरोज शाह तुगलक के समय एक प्रकार का सिंचाई कर था, सर्व कर। उसके बाद दिखते हैं आजीवक संप्रदाय। आप जानते हैं आजीवक संप्रदाय के जो फाउंडर हैं वो मखल्लीपुत्र घोषाल। मखल्लीपुत्र आप देख लीजिएगा, कुछ अलग नाम भी हो सकता है। मखल्लीपुत्र घोषाल ये नियतिवाद में विश्वास करते थे, नियति में विश्वास करते थे, बेसिकली भाग्य में विश्वास करते थे, डेस्टिनी उसमें इनका विश्वास था। नेक्स्ट देखते हैं एलोरा। एलोरा गुफा आप जानते हैं राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित है। एलोरा गुफा। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा बनाया गया है मदुरई में। मदुरई है तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में, जबकि एलोरा गुफा राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित है महाराष्ट्र में। उसके बाद देखें कलकत्ता से रानीगंज ट्रेन चलाई गई 1854 में। बॉम्बे से थाने आपको पता है भारत की पहली ट्रेन चली। उसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा 1854 कलकत्ता से रानीगंज ट्रेन चलाई गई। एक देखते हैं वंदे मातरम एक साप्ताहिकी थी, अंग्रेजी साप्ताहिकी। वंदे मातरम अंग्रेजी साप्ताहिकी सप्ताह में आती थी अंग्रेजी भाषा में, जिसके पहले संपादक थे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी साप्ताहिकी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये 22 जुलाई नहीं होगा, 22 सॉरी माफ करिएगा 12 अप्रैल 1988 को ये बनाई गई सरकार के एक ऑर्डर के द्वारा। और 1992 में आप लिख लीजिएगा 1992 में 30 जनवरी 1992 सेबी को एक
वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई सीबी 1992 एक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं अमोनियम सल्फेट NH4 होल्ड ट्वाइस SO4 आलू के लिए उपयुक्त किया जाता है। आलू की खेती में अमोनियम सल्फेट का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा अमोनियम सल्फेट आलू की खेती में यूज किया जाता है। फिर ये आंकड़े तो चेंज होते रहते हैं, इसको अभी आप रहने दीजिएगा। इसमें चीनी मध्य प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश और पर हेक्टेयर गन्ना उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखते हैं तांबा। देखिए तांबे उत्पादन के लिए कुछ खान है जो बहुत फेमस है, जैसे चकुई खान, केमेटा खान, बेडयू खान। चकुई खान, केमेटा खान, बेडयू खान, ये सारी खाने तांबे के लिए फेमस है, जो कि चिली में है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। माउंट एकांका कुआ भी है मेरे ख्याल से वहां। तांबा उत्पादन के लिए काफी फेमस है चकुई खान, केमेटा खान, बेडयू खान चिली में। और हमारे लिए हमारे भारत में राजस्थान में शायद अ, खेतरी की खान भी है, आप जानते हैं शायद, तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। देखिए तांबा के अपरूप एलोट्रॉप जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं, वो है क्यूप्राइट, मेलाकाइट, चेल्कोसाइट, कोबेलाइट। आपको आयरन के याद रखने हैं, कोल के ध्यान रखने हैं अपरूप, उसके बाद एल्यूमिनियम के, उसके बाद तांबा मैंने आपको बता दिया, क्यूप्राइट, मेलाकाइट, चेल्कोसाइट, कोबेलाइट। ये चार पांच कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे बार बार प्रश्न आते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं मैग्नॉट रेखा। मैग्नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में बार बार पूछ चुका है आयोग ये सवाल। आप देखेंगे जब हम सवाल सॉल्व करते जाएंगे, कई बार ये सवाल आया है, मैग्नॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में। इसके बाद डेट्रॉइट शहर यूएसए का, जो कि मोटर कार उद्योग के लिए फेमस है। हवाना, अगेन पैसिफिक ओशन में, सिगार के लिए फेमस है। शेफील्ड इंग्लैंड में कटलरी उद्योग के लिए फेमस है। और वेनिस इटली में कांच उद्योग के लिए फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। डेट्रॉइट मोटर कार उद्योग के लिए, हवाना सिगार उद्योग के लिए, शेफील्ड इंग्लैंड में कटलरी उद्योग के लिए, और वेनिस इटली में कांच उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया। में इसका हेडक्वार्टर है। 8 अगस्त 1967 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 8 अगस्त 1967 आसियान जकार्ता इंडोनेशिया। देखिए जवाहरलाल नेहरू समाधि स्थल शांतिवन कहलाता है, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट कहलाता है, इंदिरा गांधी जी का स्थल शक्ति स्थल कहलाता है, और राजीव गांधी जी का स्थल वीर भूमि स्थल कहलाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, JL नेहरू जी का स्थल समाधि स्थल शांतिवन कहलाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है, इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल शक्ति स्थल, और राजीव गांधी जी का समाधि स्थल वीर भूमि। उसके बाद देखते हैं सिंगर कप टूर्नामेंट, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। हम लोगों ने कल कुछ टूर्नामेंट देखे थे जिसमें मैंने फुटबॉल के टूर्नामेंट आपको बताए थे, और आप देखेंगे जब आप सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू कि बार बार आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कोई कौन सा आपको मैच द फॉलोइंग में देखने के लिए मिलेगा कि खेल को आपको ट्रॉफी के साथ मैच करना है, या कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंगर कप टूर्नामेंट, सिंगर कप ये क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये 1985 से दिए जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से दिए जा रहे हैं, 1985 से दिए जा रहे हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी स्वर्ण कप, इसका संबंध हॉकी से है। देखिए फिर पूछ लिया, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये हॉकी से संबंधित है। उसके बाद एक खिलाड़ी है सुश्री भाग्यश्री टिप्से, ये शतरंज खिलाड़ी है। सुश्री भाग्यश्री टिप्से शतरंज खिलाड़ी है। और एक किताब है हार्ट ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं मार्क टुली। हार्ट ऑफ इंडिया, मार्क टुली। तो अभी हमने 1995
1995, 1996 2 साल के PYQ देख लिए हैं। आप इसको 1.5 स्पीड में भी देख सकते हैं और रिवीजन के लिए काफ़ी बेहतरीन आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद हम हर एक दिन हर एक साल PYQ देखेंगे, हर एक साल का PYQ देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस सीरीज के थ्रू आपके PYQ के जो डाउट्स हैं, जो 50 से 60 क्वेश्चन हर साल डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसको इजीली हम लोग कर पाए। और इसके संबंध में आपका कोई डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा, कोई त्रुटि आपको लगेगी, कोई मिस्टेक आपको लगेगा कि कोई मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट पे ध्यान दूंगा और कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम उसको रेटिफाई करने की। थैंक यू सो मच।